अजीज़ तलबा और तलबात, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जमात दहुल के हिस्सा अव्वल का तीसरा चैप्टर हिसाबी तसावुर के बारे में पढ़ेंगे। हिसाबी तसावुर जिन नुकात पर मबनी है वो नुकात यहाँ पर लिखे। पहला नुक्ता जो है वो तवातुर है। दूसरा ये है, हम समझेंगे कि हिसाबी तसावुर क्या है। तीसरे नंबर पर हम समझेंगे कि हिसाबी तसावुर के अनवा रुकन किस तरह मालूम किया जाता है। और लास्ट में ये समझेंगे कि हिसाबी तसावुर के पहले एन अरकान की जमा किस तरह मालूम की जाती है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे तवातुर। तवातुर क्या है, तवातुर के अरकान को क्या कहा जाता है, तवातुर और उसके बाद समझेंगे हम हिसाबी तसावुर क्या है, तवातुर में और हिसाबी तसावुर में फ़र्क क्या है। ये दो पॉइंट आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए हम देखेंगे कि तवातुर क्या है। तवातुर असल में अगर हम आसान ज़बान में कहें तो तवातुर आदात के ख़ास तरतीब का नाम है। तवातुर आदात की एक ख़ास तरतीब का नाम है। ठीक है, ये सादा ज़बान में तवातुर आदात की खास तरतीब का नाम है, या आदात की खास तरतीब को तवातुर कहते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 वगैरह वगैरह। ठीक है, ये आदात की खास तरतीब है, मतलब ये तवई आदात है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह के मैंने आदात लिख दिया, ये आदात की तरतीब है। उसके बाद एक और तरतीब लिख दी, 1 4 9 16 25 इस तरह से। इसमें भी एक खास ताल्लुक है। तवातुर की खास बात यह होती है कि उसके हर दो मुतवातिर आदात के दरमियान एक खास ताल्लुक होता है, उसे तवातुर कहते हैं। जैसे 1 4 9 16 25, इसके हर दो मुतवातिर आदात के दरमियान एक खास ताल्लुक है। जैसे पहला आदद है 1, दूसरा 4 है, तो क्या ताल्लुक है कि पहला अदद जो है ये 1 का मुरब्बा है, ये सबसे पहले तबई अदद का मुरब्बा है। ये दूसरे तबई अदद का मुरब्बा है, यानी 2 का मुरब्बा है। ये 3 का मुरब्बा है, 4 का मुरब्बा है, 5 का मुरब्बा है। इस तरह से आगे भी 6 7 8 9 तबई अदद के मुरब्बे आते जाएंगे तरतीब से। इस तरह और एक तरतीब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 4 6 8 10 वगैरह वगैरह। तो ये जो है ये भी एक खास तरतीब है, जो कि आपको समझ आ रहा होगा कि ये जुफ्त आदात की तरतीब है, जो 2 से मुकम्मल तकसीम होने वाले आदात हैं। और सबसे छोटा आदात है 2, और उसके बाद 2 के फर्क से तमाम आदात 4 6 8 10 इस तरह की एक तरतीब बन गई है। तो ये भी एक किस्म का तवातुर हो गया। उसके बाद एक तवातुर और देखते हैं, 1 8 27 64 125 इस तरह से आगे भी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें समझना होगा कि इस तवातुर के दो आदात के दरमियान क्या ताल्लुक है। तो देखिए कि पहला जो आदत है वो 1 का मकब है, और दूसरा 8 है। 8 ये 2 का मकब है, 27 ये 3 का मकब है, 64 ये 4 का मकब है, 125 ये 5 का मकब है। इसके बाद आएगा 6 का मकब, 7 का मकब, 8 का मकब, इस तरह से आगे भी। ठीक है, तो यह हो गया तवातुर। तवातुर जो है आदात की वो तरतीब है जिसमें हर दो मुतवातिर आदात के दरमियान एक खास ताल्लुक होता है। ठीक है, तो अब हम ये समझेंगे, ये तो हो गया तवातुर। हमें समझना है तसावुर, हमें समझना है कि तसावुर क्या है। ठीक है, तसावुर क्या है, तो इसी में से हमें तसावुर निकालना है। तसावुर भी एक किस्म का तवातुर होता है। तसावुर क्या होता है, एक किस्म का तवातुर होता है। तो हम क्या समझेंगे कि जो पहला तवातुर है, जो तवई आदात का तवातुर है, गिनती के आदात है, तो तवातुर के जो आदात होते हैं इनको हम जाहिर करते हैं टी से। अंग्रेजी हुरूफी तहजीब का जो टी है, इस टी का असल में ये मुखफ़्फ़फ़ है टर्म का, ये टी मुखफ़्फ़फ़ है टर्म का।
टर्म कहते हैं रुकन को। तवातुर का हर रुकन जो है, हर टर्म, उसको टी से जाहिर करते हैं। कैसे जाहिर करते हैं? टी से। तो पहला रुकन उसको जाहिर करेंगे T1 से, तवातुर का दूसरा रुकन उसको जाहिर करेंगे T2 से, तवातुर का तीसरे रुकन को जाहिर करेंगे T3 से, तवातुर के चौथे रुकन को जाहिर करेंगे T4 से, पांचवें रुकन को जाहिर करेंगे T5 से। ठीक है, तो किसी भी तवातुर के रुकन को जाहिर करते हैं हम टी से। टी मतलब टर्म। तो तवातुर का पहला रुकन T1 होगा, तवातुर का दूसरा रुकन T3 होगा, इस तरह T4, T5, T6 जितने भी अरकान हैं T1, 2, 3 इस तरह लगाते जाएंगे। ठीक है, तो पहले तवातुर में T1 क्या है? T1 बराबर 1 है, T2 बराबर 2 है, T3 बराबर 3 है, T4 बराबर 4 है, T5 बराबर 5 है। ठीक है, इस तरह से पहला तवातुर हो गया। अब दूसरा तवातुर है, इसमें T1 बराबर 1 है, T2 बराबर 4 है, T3 बराबर 9 है, T4 बराबर 16 है। तो हम ये समझने जा रहे हैं कि तसाउफ क्या है। ये सारे जो है चारों भी तवातुर तो है, लेकिन हमको इसमें से तसाउफ निकालना है। तो मैं आपको बताया हूँ कि तवातुर के हर रुकन को टी से जाहिर करते हैं, और पहला रुकन T1, दूसरा रुकन T2, तीसरा रुकन T3, इस तरह से हम इनको जाहिर करते हैं। यहाँ पर जो है ये दो को हम बाद में लिखते हैं। ठीक है, पहले दो तवातुर को समझ लेते हैं। पहले तवातुर के जो अरकान हमने इधर लिखे हैं, तो हम क्या करते हैं, हर दो अरकान के दरमियान का जो फर्क हम निकालते हैं। T2 माइनस T1 करेंगे हम, कितना होता है? T2 में से T1 माइनस करेंगे, T2 माइनस T1। अब T2 है हमारे पास 2 और T1 है 1, तो T2 में से T1 गया तो मतलब 2 में से 1 गया, तो यहाँ पर 1 बचेगा। इसी तरह T3 माइनस T2 करेंगे, T3 में से T2 गया, मतलब T3 हमारे पास 3 है, माइनस T2 है 2, 3 में से 2 गया तो 1 बचा यहाँ पर। फिर T4 में से T3 माइनस करेंगे हम, मतलब चौथे रुकन में से तीसरा रुकन माइनस करेंगे, तो देखिए क्या आता। चौथा रुकन हमारे पास 4, तीसरा रुकन है 3, 4 में से 3 गया तो 1। इसी तरह ये दूसरा जो तवातुर है हमारे पास, इसके साथ भी ये करेंगे हम। इसके भी हर दूसरे रुकन में से पहला रुकन माइनस करके देखें। T2 माइनस T1 क्या आता है, देखें। T2 है यहाँ पर 4 और T1 है 1, 4 में से 1 गया तो यहाँ बचे 3। इसी तरह T3 माइनस T2 करेंगे हम, T3 माइनस T2, देखिए क्या आता है। T3 है 9 वजह T2 है 4, 9 में से 4 माइनस करें आप तो यहाँ बचेगा 5। फिर T4 में से T3 माइनस करें, T4 माइनस T3, T4 हमारे पास 16 वजह T3 है 9, 16 में से 9 गए तो यहाँ बचेंगे 7। ठीक है, तो हम इसका मुशाहिदा अगर करें तो पहला जो तवातुर था, पहले तवातुर के हर दो आदाद के दरमियान जो फर्क है, तो यहाँ भी पहले दो मुतवातिर आदाद के दरमियान जो फर्क है 1 का है, दूसरे दो मुतवातिर आदाद के दरमियान फर्क 1 का है, तीसरे दो मुतवातिर आदाद के दरमियान फर्क 1 का है। लेकिन दूसरा तवातुर जो है उसमें ऐसा नहीं है। पहले दो मुतवातिर आदाद के दरमियान फर्क 3 का है, दूसरे दो मुतवातिर आदाद के दरमियान फर्क 5 का है, तीसरे दो मुतवातिर आदाद के दरमियान फर्क 7 का है। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि तवातुर तो ये भी है और तवातुर ये भी है, लेकिन एक तवातुर ऐसा है जिसमें हर दो मुतवातिर आदाद के दरमियान फर्क जो है वो यकसां है।
और दूसरा तवातुर ऐसा है कि जिसके हर दो मुतवातिर आदाद के दरमियान ताल्लुक तो है लेकिन फर्क यकसा नहीं है। तो ऐसा तवातुर जिसके दो मुतवातिर आदाद के दरमियान फर्क यकसा हो, फर्क मुश्तरिक हो, तो ऐसा तवातुर हिसाबी तसाउत कहलाता है। ऐसा तवातुर हिसाबी तसाउत कहलाता है। तो और ये जो तवातुर है इसे हम हिसाबी तसाउत की कैटेगरी में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि इसके दो मुतवातिर आदाद के दरमियान जो फर्क है वो मसावी नहीं है, लिहाजा ये हिसाबी तसाउत नहीं कहलाएगा। और जो पहला हमारा तवातुर है 1 2 3 4, ये जो तवातुर है ये हम इसको हिसाबी तसाउत कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके दो मुतवातिर आदाद के दरमियान जो फर्क है वो मुश्तरिक है। तो समझ में आया होगा आपके कि तवातुर क्या है और तसाउत क्या है। तवातुर वो होता है जिसके दो आदाद के दरमियान ताल्लुक होता है, दो मुतवातिर आदाद के दरमियान ताल्लुक होता है, खास ताल्लुक होता है। लेकिन तसाउत वो होता है जिसके दो मुतवातिर आदाद के दरमियान एक ताल्लुक भी होता है और उसके दरमियान जो फर्क होता है दो मुतवातिर आदाद के दरमियान, वो फर्क भी मुश्तरिक होता है, वो फर्क बदलता नहीं है। जैसे पहले दो मुतवातिर आदाद के दरमियान यहाँ 1 का फर्क आया तो बार बार वो फर्क जो है